अध्याय 2881 वांग टेंग के गुरु। रसातल में उपस्थिति। समय की लंबी नदी। 3। बहुत से लोग निराश हो गए। वे मन ही मन आहें भरने लगे। एक देव स्तर का मार्शल योद्धा कुछ भी नहीं बदल सकता। इसके अलावा भले ही वह एक देव स्तर का मार्शल योद्धा हो, लेकिन अगर वह व्यक्तिगत रूप से प्रकट नहीं होता तो वह ज़्यादा मदद नहीं कर सकता था। वह युद्ध की दिशा बदलने में सक्षम नहीं होगा। एक देव स्तर का मानव। रसातल में आवाज़ और भी ठंडी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उकसा रहा हो। उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और उसे बैंगनी लाल लौ पर दबाया। टकराना। हाथ दबाते ही धमाके की आवाज़ें आने लगीं। दरारें लगातार दिखाई देने लगीं और आग का बैंगनी लाल समुद्र हिंसक रूप से उबलने लगा। धमाका। बैंगनी लाल लपटें आसमान में फैल गईं और एक बड़ी मुट्ठी का निशान बनाने के लिए एकत्रित हो गईं। विशाल हाथ की ओर बढ़ती हुई गरजती हुई लपटें बन गईं। एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। बूम। रसातल के नीचे से एक ठंडी चीख आई। विशाल हाथ ने बिल्कुल भी नहीं टाला। उसने आग की लपटों को अनदेखा किया और आग की लपटों में हाथ डालकर उस जलती मुट्ठी को पकड़ लिया जो भयानक गर्मी दे रही थी। जैसे जैसे वह जमीन पर उतरा, हाथ और भी बड़ा होता गया। उसका आकार जलती मुट्ठी के निशान से भी बड़ा हो गया। ये भयानक था। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे दोनों आपस में टकरा गए। विशाल हाथ ने जलती हुई मुट्ठी को कस लिया और एक भयानक शक्ति छोड़ी। टकराना। एक क्षण में मुट्ठी का निशान टूट गया और आग की लपटें उठने लगी जो आकाश में फैल गईं। ये कैसे संभव है? रोफोर्ड ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह अब और तनावपूर्ण भाव नहीं रख सका। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बैंगनी ज्वाला वाला सच्चा ईश्वर उसके विशालकाय हाथ का विरोध करने में असमर्थ होगा, भले ही उसने ऐसा किया हो। उन्हें बस एक पल की जरूरत थी। अगर यह पल भी एक पल ही होता तो भी काफ़ी नहीं होता। ये निराशाजनक था। वांग टेंग का चेहरा भी बदसूरत हो गया। उसे इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि देव मंच पर पर्पल फ्लेम ट्रू गॉड भी उसे रोक नहीं सका। अंतहीन टोर्नेडो तूफान का उपयोग करने की उनकी योजना भी काम नहीं आई। इस अंतर को कुछ विशेष तरीकों से पूरा नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि अगर कोई मानव देव स्तर का मार्शल योद्धा व्यक्तिगत रूप से उतरता है तो यह मेरे लिए एक केक का टुकड़ा होगा। इसके अलावा उसका असली रूप यहाँ नहीं आ सकता है। तुम्हारा सारा संघर्ष व्यर्थ है। रसातल के नीचे की आवाज़ ब्रह्मांड में गूंज उठी। धमाका। विशाल हाथ ने पूरे स्थान को ढक लिया, पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। कोई भी बच नहीं सका। कुछ मानव मार्शल योद्धा गुस्से में चिल्लाने लगे। रास्ता उनके सामने ही था, लेकिन वे वहां से निकल नहीं सकते थे। वे हताश और असहाय महसूस कर रहे थे। वे निराशा में थे। एक देव स्तर के योद्धा ने काम किया, लेकिन वह रसातल के नीचे की उपस्थिति को रोक नहीं सका। कोई उम्मीद नहीं थी। धमाका। विशाल हाथ नीचे गिरा और सारी लपटें बुझा दीं। लानत है। रोफोर्ड का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह जल्दी से वांग टेंग के साथ पीछे हट गया। धमाका। अगले ही पल एक शक्तिशाली बल ने हाथ पर दबाव डाला। रोफोर्ड के माथे पर जगह के निशान से बनी दरार विकृत होने लगी। फिर वह धीरे धीरे वांग टेंग और रोफोर्ड की आंखों के सामने गायब हो गई। पफट। रोफोर्ड के मुंह से खून की धार बह निकली। हालांकि उसने समय रहते वांग टेंग को शक्तिशाली दबाव से बचने में मदद की, फिर भी उसे इसका असर झेलना पड़ा। यहाँ तक कि बचा हुआ प्रभाव भी उसे घायल करने के लिए पर्याप्त था। रोफोर्ड, क्या तुम ठीक हो? वांग टेंग गंभीर हो गया और चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ। रोफोर्ड ने हाथ हिलाया और खून की खांसी निकाली। उसने अपनी छाती पकड़ ली और कड़वाहट से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आखिरी चाल अपना असर खो देगी। ऐसा लगता है कि हमारे पास अब कोई और मौका नहीं है। वांग टेंग का दिल बैठ गया। वह असहाय महसूस कर रहा था। चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कुछ भी नहीं बदल सकता था। प्रतिभा योग्यता नहीं थी। इस समय रसातल के नीचे के प्राणी ने केवल 2 हाथ बढ़ाए और स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने एक हाथ से रसातल दमन शिवालय को ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से अंतरिक्ष को दबा दिया। भयानक। यहाँ तक कि सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में देव स्तर के मार्शल योद्धा भी असहाय महसूस कर रहे थे। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। उदासीनता और ठंड से भरी फुसफुसाहटें रसातल की गहराई से आ रही थीं। आकाश को ढकने वाले विशाल हाथ ने सभी को अपने में समा लिया और उन पर टूट पड़ा। वह सभी को दबाना और मिटाना चाहता था। धमाका। उनके सिर पर एक बहुत बड़ा साया छा गया था। ऐसा लग रहा था कि वह हर किसी के दिल पर छा गया है, जिससे वे निराशा महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग गुस्से में दहाड़ रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और अनिच्छा से भरी हुई थीं। उनके आसपास का आभामंडल फट गया और आसमान में उड़ गया, मानो वे इस निराशाजनक भाग्य से मुक्त होना चाहते थे। मैं आज यहीं मरने जा रहा हूँ। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हमारा भगवान कहाँ है? ये काले प्रेत इतने घमंडी क्यों हैं? हमारी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई है।
हमारी मार्शल आर्ट अभी चरम पर नहीं पहुंची है। हम इस तरह कैसे मर सकते हैं? अगर हम मर भी गए तो भी हम अपने साथ कुछ अंधेरे भूत प्रेतों को घसीट कर ले जाएंगे। आओ आओ, आज हम ब्रह्मांड में अपना खून बहाएंगे। भविष्य में मानव मार्शल योद्धा हमारा बदला लेंगे और अंधकार को मिटा देंगे। मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। अल्पविराम। मानव मार्शल योद्धा पागल हो गए। वे हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे क्रोध में दहाड़ने लगे। हत्या की नीयत से वे आसमान में उड़ गए। वे अंधेरे भूतों के साथ मिलकर नष्ट हो जाना चाहते थे। एक ठंडी खर्राटें सुनाई दीं। एक भयानक आभा फूट पड़ी और आकाश भर गया। सभी मानव योद्धाओं ने खून की उल्टी की और उनकी आभा कमजोर हो गई। सिर्फ एक आभा ही मानव योद्धाओं को प्रतिरोध करने में असमर्थ बनाने के लिए पर्याप्त थी। ये कितना भयानक था! वांग टेंग का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे खून की खांसी भी आ रही थी। वह गंभीर रूप से घायल था। यह आभा बहुत भयानक थी। अगर वह अपना शाश्वत मंच अनएलिडिंग ग्लिटिंग बैटल कॉन्शियस भी जारी कर दे तो भी वह इसका विरोध नहीं कर पाएगा। वांग टेंग के गुरु। रसातल में उपस्थिति। समय की लंबी नदी। 4। रोफोर्ट, जो बगल में था, उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी। वह पहले से ही बुरी तरह घायल था और आभा से दबा हुआ था। उसकी आभा कमजोर होती जा रही थी। सांस। रोफोर्ट ने आह भरी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं तुम्हें पहले ही ले आता। दुर्भाग्य से ये सारी चीजें मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थीं और चीजें इस स्तर तक बढ़ गई हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। वांग टेंग चुप रहा। अंत में उसने कहा, खुद को दोष मत दो। किसने सोचा होगा कि रसातल के नीचे इतनी भयानक उपस्थिति बंद है? ये पुनरुत्थान के संकेत दिखा रहा है। यहाँ तक कि द्वितीय पेशे गठबंधन के देव स्तर के मार्शल योद्धाओं ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, हमसे तो और भी अधिक। रोफोर्ट ने अपना सिर हिलाया और अपने बगल में बैठे युवक की ओर देखा। ये निस्संदेह एक अद्वितीय प्रतिभा थी। उसे भविष्य में एक चमकदार चमक देनी थी और भगवान के मंच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना था, मानव जाति का स्तंभ बनना था। क्या वह यहाँ मरने वाला था? रोफोर्ट जिम्मेदार था। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इस समय रोफोर्ट को अंततः हार का एहसास हुआ। उसने एक संरक्षक के रूप में अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। वांग टेंग ने रोफोर्ट की अनदेखी की। उसने अपने आसपास के विशेषता बुलबुले को बेतहाशा उठाया और समाधान के बारे में सोचा। इस समय भी उसने हार नहीं मानी, हालांकि उसकी उम्मीद बहुत छोटी थी। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। विशालकाय ताड़ का पेड़ धीरे धीरे नीचे दबा। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई जल्दी है। उसके हाथ की हथेली पर एक आंख दिखाई दी। वह अपने शिकार की मौत से पहले उसकी निराशा की प्रशंसा कर रहा था। ये बहुत ज्यादा है। जब उन्होंने आंख देखी तो सभी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उनके नाखून उनकी हथेलियों में गड़ गए। उनके शरीर की ताकत उबल रही थी, लेकिन उन्हें बलपूर्वक दबा दिया गया था। उनके मुंह से ताज़ा खून बह रहा था। अंधकार ही तुम्हारा घर है। तुम संघर्ष क्यों कर रहे हो? आओ, अपनी बाहें खोलो। अंधकार शाश्वत है। एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान सबको अंधेरे में ले जा रहा हो। इस आवाज़ से कई योद्धा मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे उनकी नज़रें एकाग्र नहीं रहीं और वे अपनी वफादारी दिखाने लगे। वांग टेंग को लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। 9 खजाने शिवालय। उसके हृदय में क्रोध भरी दहाड़ गूंज उठी। 9 खजानों वाले शिवालय से एक चमकदार चमक निकल रही थी, जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति के क्षरण का प्रतिरोध कर रही थी। जागो। प्राचीन शिवालय से एक चिल्लाहट आई। एक मानव देव मंच मार्शल योद्धा ने अपना मुंह खोला और आध्यात्मिक उतार चढ़ाव फैल गया। वह मानव मार्शल योद्धाओं को गुमनामी में गिरते हुए नहीं देखना चाहता था। सभी लोग अचंभित थे। जब उन्हें होश आया तो वे अचंभित थे। उनके मन में अभी भी डर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जिद्दी प्रतिरोध। हथेली में मौजूद आंख ने एक उपहासपूर्ण नजर डाली। ये फिर से उदासीन और ठंडा हो गया। इसने नीचे मौजूद मानव मार्शल योद्धाओं को ऐसे देखा जैसे वे लाशों का ढेर हों। धमाका। उसने हिचकिचाना बंद कर दिया और उस विशाल ताड़ के पेड़ को नीचे धकेल दिया। वह सब कुछ खत्म करना चाहता था। सभी के मुंह से दर्द भरी चीखें निकल पड़ीं। कई कमजोर योद्धा फट गए और खून के धुंध के गोले में बदल गए। यहाँ तक कि कई माध्यमिक पेशे के प्रतिभाशाली लोग भी थे। वे एक्सचेंज इवेंट में उत्कृष्ट थे और उनका भविष्य उज्ज्वल होना चाहिए था। फिर भी वे हताशा में मर गए। कुछ प्रतिभाएं ऐसी भी थीं जिनके पास जीवन रक्षक विधियां थीं, लेकिन वे बड़ी मुश्किल से ही जीवित रह सके और मृत्यु को अपने ऊपर आते देख सके। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कुछ लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे। उन्हें दुनिया के अन्याय से नफरत थी। उन्हें इतनी जल्दी क्यों मरना पड़ा? उनका भविष्य अभी भी उज्ज्वल था। वांग टेंग भीड़ के बीच खड़ा था। समय और स्थान की शक्ति उसके शरीर में तेजी से घूम रही थी। उसके बचने की संभावना तो थी, लेकिन उसे मौत के खौफ का सामना करना ही था। वह बच पाएगा या नहीं, ये किस्मत पर निर्भर था। वह अनिच्छुक, क्रोधित और असहाय था।
इस समय वांग टेन को खुद से नफरत हो रही थी कि वह बहुत देर से पैदा हुआ था। वह जल्दी से उठकर रसातल में दुर्जय विशेषज्ञ को दबाने में सक्षम नहीं था। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। विशाल ताड़ का पेड़ पहले से ही सभी के सिर से कुछ 100 फीट ऊपर था। वे उस पर बने काले पैटर्न को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। कुछ ही सेकंड में ये सभी पर गिरेगा और उन्हें कीमा बना देगा। धमाका। इस समय वांग टेन के दिमाग में अचानक एक भिनभिनाती हुई आवाज गूंजी। उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने कुछ महसूस किया और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, अचानक उसके अंतरिक्ष खंड से एक टोकन बाहर निकल आया। वांग टेन ने अपने अंतरिक्ष खंड में कई महत्वपूर्ण चीजें संग्रहित कीं। इस समय वांग टेन के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत देखा और उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर खुशी का भाव भी था। ये टोकन अजीब था। ये पूरी तरह से बैंगनी रंग का था और इस पर अजीबोगरीब पैटर्न बने हुए थे। वहां और कुछ नहीं था। अगर इसे किसी दूसरी जगह रखा जाए तो यह अदृश्य हो सकता है। जो लोग इसे नहीं जानते वे इसके बारे में कुछ भी विशेष नहीं देख पाएंगे। हालांकि जब वांग टेन ने टोकन देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने उद्धारकर्ता को देख रहा हो। ये है। रोफोर्ट ने भी असामान्यता को नोटिस किया। जब उसने ऐसी स्थिति में वांग टेन की खुश अभिव्यक्ति देखी तो वह हैरान रह गया। मालिक, वांग टेन ने खुद से कहा। उसकी आंखों में खुशी थी। वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। उसने कभी भी अपने स्वामी के प्रकट होने की इतनी तीव्र इच्छा नहीं की थी। फिर वह आंखों में आंसू भरकर उस पर झपटा और अपने बड़े भाई से देखभाल की गुहार लगाए। आखिरकार अगर 7वें तार्कीय अकादमी के अध्यक्ष और 2 देव मंच मार्शल योद्धा उसे इतने उच्च महत्व के साथ देखते हैं तो उसका स्वामी अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए। उसका स्वामी एक देव मंच मार्शल योद्धा से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अब उसके मालिक द्वारा छोड़ा गया टोकन अपने आप ही उड़ गया। वह रसातल के नीचे की उपस्थिति को रोकने में सक्षम हो सकता है। वांग टेन के गुरु। रसातल में उपस्थिति। समय की लंबी नदी। 5। संपादक हिंदी ट्रांसलेशन। मास्टर। रोफोर्ट दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि वांग टेन का कोई मास्टर है। सहज ही उसने टोकन की ओर देखा। इस समय टोकन से अचानक एक चमकदार चमक निकली और वह एक मानव आकृति में बदल गया। धमाका। अगले ही पल उस आकृति ने अपना हाथ हिलाया और आकाश में विशाल ताड़ का पेड़ जम गया। वह 1 इंच भी नहीं हिल सका। सारा दबाव बिना किसी निशान के गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे प्रकाश की आकृति ने अपने हाथ से उसे दूर कर दिया हो। मौन। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सभी को लगा कि उनके शरीर पर से दबाव गायब हो गया है। वे मुड़े और उस आकृति को अचंभित होकर देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। ये है। महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य लोग अचंभित रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें क्योंकि वे उस आकृति को देख रहे थे। अरे बाप रे! स्वर्ग के शासक ज्वाला और अनंत स्तर के मार्शल योद्धा सदमे में आ गए। वे अविश्वास में थे। एक हाथ। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रकाश की आकृति ने केवल एक हाथ का उपयोग किया लेकिन उसके सिर के ऊपर वाला भयानक हाथ जम गया। ये तरीका अविश्वसनीय था। किस प्रकार की उपस्थिति ऐसा कर सकती है? इस आकृति का वास्तविक रूप संभवतः देव स्तर के मार्शल योद्धा से भी अधिक शक्तिशाली था। मालिक। इस समय एक तीखी चीख सुनाई दी। मास्टर, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। आपको मेरी मदद करनी होगी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी लोग हैरान रह गए। वे उलझन में वांग टेन को घूर रहे थे। मालिक, यह आकृति वांग टेन के गुरु की थी। एक पल के लिए तो सभी को समझ में ही नहीं आया कि क्या सोचें। वांग टेन। मास्टर, ये सभी परिचित शीर्षक थे लेकिन इस समय इन्हें एक साथ जोड़ना कठिन था। लेयान, सांगी, डैन युआन और अन्य प्रतिभाएं अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर सकीं। यह आकृति वांग टेन के गुरु की थी। गंभीरता से। एड्स बाय पब फ्यूचर। रोफोर्ट ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें चमक उठीं। यह आकृति वांग टेन का गुरु था। और उसकी क्षमता भयानक थी। उसने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। यह उपस्थिति देव मंच बैंगनी लौ सच्चे भगवान से भी अधिक भयानक थी। बहुत अधिक भयानक। सभी सनातन मंचीय योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। वे पहले से ही आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने मानव आकृति को हमला करते देखा। लेकिन उन्हें एहसास हुआ ये वह बात नहीं थी जिसने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया। उससे भी अधिक आश्चर्यजनक तो ये था कि उसके बाद क्या हुआ। दूसरी पार्टी वांग टेन का मालिक था। एक क्षण के लिए तो इन शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को लगा कि उन्होंने सबसे बेतुकी बात सुन ली है। वांग टेन कहाँ से आया? सबसे पहले 19वीं श्रेणी के शाश्वत चरण के शासक ने उसकी रक्षा की। फिर एक देव चरण के मार्शल योद्धा ने उसकी ओर से काम किया और लगभग उसे ले जाने ही वाला था। अब वांग टेन की रक्षा के लिए एक देव स्तर का मार्शल योद्धा प्रकट हुआ था।
कैसी पहचान, उनकी पृष्ठभूमि कैसी थी? यही कारण था कि उसकी रक्षा के लिए इतने शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे। ये सचमुच अकल्पनीय था। वे अकेले नहीं थे, यहाँ तक कि शैतान देवता भी अचंभित था। वह वांग टेंग और उस आकृति को गौर से देखता रहा। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। एड्स बाय पब फ्यूचर, इस मानवीय प्रतिभा की पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली थी। इसके अलावा मानव आकृति एक हाथ से रसातल में भगवान द्वारा लाए गए दबाव को फैलाने में सक्षम थी। ये किस तरह की उपस्थिति थी? इस क्षण तो उसे ऐसा भी लगा कि सब कुछ उसकी अपेक्षा से पूरी तरह से भटक गया है। हॉन्फना, डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर, डेविल टाइटन जूये और अन्य अंधेरे प्रेत हॉन्फने लगे और एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने पहले भी कई बार वांग टेंग पर हमला किया था। इस बारे में सोचते हुए वह लगभग मर ही गया था। इस शक्तिशाली मार्शल योद्धा ने शायद उसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर नहीं, तो उसने वांग टेंग के साथ जो किया उसके आधार पर वह उसे मार सकता था। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर ने जब ये सोचा तो वह बेकाबू होकर कांप उठा। उसने डर से वांग टेंग की ओर देखा। वह उस महाशय को इस मानवीय प्रतिभा से व्यक्तिगत रूप से निपटने की अनुमति देगा? तूने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। सबकी निगाहों के सामने वह व्यक्ति मुड़ा और वांग टेंग की ओर देखा। उसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। मैं निर्दोष हूँ, वांग टेंग ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा। मैंने ये परेशानी नहीं पैदा की, यह मुझे ढूंढने आया था। मैं ही जाल में फंसी मछली हूँ। रोफोर्ट अवाक रह गया। हालांकि उसे किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। वह अपने सामने खड़ी आकृति को गौर से देखता रहा। अपनी क्षमता के आधार पर वह रसातल के नीचे की उपस्थिति से निपटने में सक्षम होना चाहिए, है ना? तुम सही हो, तुम सिर्फ ब्रह्मांड के दायरे में हो। तुम ऐसी मौजूदगी को कैसे भड़का सकते हो? आकृति ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और नीचे खाई की ओर देखा। उसने अपने सिर के ऊपर विशाल हथेली को नहीं देखा। आप कौन हैं? रसातल की तलहटी से एक हैरान आवाज आई। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूँ, आकृति ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। हम्फ, रसातल के नीचे के प्राणी ने नाक भान सिकुड़ी। कितना घमंडी, तुम तो बस एक छाया हो। तुम उस टोकन में रहो और यहाँ खुद को प्रकट करो। मैं अपने हाथ की एक लहर से तुम्हें दबा सकता हूँ। वह इंसान बहुत दिलचस्प है। उसने हमारे लिए कई तुरुप के पत्ते छोड़े हैं। ऐसा लगता है कि आप सभी को उससे बहुत उम्मीदें हैं। मैं उसे अब और नहीं रख सकता। आप कोशिश कर सकते हैं। आकृति की आंखें चमक रही थीं। वे ब्रह्मांड के सबसे चमकीले तारामंडल से भी ज्यादा चमकीली थीं। वे दो तलवारों की चमक की तरह थीं जो अंतरिक्ष और समय को भेदना चाहती थीं। ये भयानक था वांग टेंग के गुरु। रसातल में उपस्थिति, समय की लंबी नदी। 6। तुम तो बस एक छाया हो। मैं तुम्हें भी दबा सकता हूँ। खाई के नीचे की आवाज़ बेहद ठंडी थी। जैसे जैसे वह फैलती गई, वह उदासीनता से भरती गई। धमाका, विशाल हथेली ने बल लगाया। बीच हवा में जमी हुई जगह टूट गई और हथेली की गति तेजी से बढ़ गई। इसने मानव आकृति पर दबाव डाला। नष्ट करना, आकृति के मुंह से एक शांत आवाज़ निकली। उसने अपना एक हाथ उठाया और अपनी उंगली आगे बढ़ाई। उसने उस विशाल हथेली पर हल्के से थपथपाया। विशालकाय ताड़ का पेड़ एक पल के लिए हवा में रुक गया। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। धमाका, तभी हवा में एक भयानक विस्फोट गूंज उठा। सभी की हैरानी भरी निगाहों के सामने विशालकाय ताड़ का पेड़ इंच दरकने लगा। वह प्रकाश की अनगिनत काली बूंदों में बदल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। अरे बाप रे, हर कोई अचंभित था। वे आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। इतना शक्तिशाली। लेयान और अन्य प्रतिभाओं ने आश्चर्य और अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जिस हथेली के कारण सभी लोग निराश थे, उसे एक ही उंगली से नष्ट कर दिया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे कैसे देखते थे, यह अविश्वसनीय था। आप कौन हैं? आवाज़ में अंततः गंभीरता का भाव प्रकट हुआ। मैंने पहले ही कहा है कि आपको मेरा नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरा नाम जानने का अधिकार नहीं है, आकृति ने शांति से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, प्रभावशाली, अभिमानी। इस समय हर कोई उस आकृति के शांत शब्दों से निकलती एक दबंग और अभिमानी आभा को महसूस कर सकता था। वह बस एक छाया मात्र था, लेकिन वह बहुत दबंग और घमंडी था। ऐसा लगता था जैसे उसे रसातल के नीचे मौजूद लोगों की परवाह नहीं थी जो उसका नाम जानने के लायक नहीं थे। यह एक महान योद्धा का सबसे बड़ा अपमान था। अपने स्तर पर, यदि उन्हें दूसरे पक्ष का नाम जानने का भी अधिकार नहीं था, तो इसका मतलब था कि दूसरे पक्ष की क्षमता उनकी तुलना में कहीं अधिक थी। उनकी अवस्था में केवल उनके नाम का जाप करना ही उनकी शक्ति से ब्रह्मांड को प्रकाशित करने और उनके क्लोनों को पृथ्वी पर लाने के लिए पर्याप्त था। यह अत्यंत भयावह था। हा 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 हा। रसातल के नीचे से हंसी की एक गड़गड़ाहट आई, जैसे उसने कुछ मज़ेदार सुना हो। अच्छा, तुम घमंडी हो। बहुत समय हो गया जब से मैं ऐसे घमंडी व्यक्ति से मिला हूँ।
चलो आज मैं देखता हूं कि क्या तुम्हें घमंडी होने का अधिकार है। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नीचे खाई से एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे नीचे कुछ फट गया हो, जिससे पूरा स्थान हिल गया। 3 शून्य धार बेल्टों ने तूफानी लहरें पैदा कीं। अशांति कुछ मिलियन मीटर तक पहुंच सकती थी और सब कुछ डूब सकता था। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और पीछे हट गए। उन्हें डर था कि कहीं वे शून्यधार बेल्ट में न समा जाएं। तथापि वह क्या है, अगले ही पल उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं रही। उनके जबड़े खुले रह गए, मानो उन्होंने कोई अविश्वसनीय चीज देख ली हो। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। खाई के नीचे एक युद्ध रथ धीरे धीरे निकल रहा था। युद्ध रथ पूरी तरह से काला था और उस पर तरह तरह के जटिल और अजीबोगरीब पैटर्न बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे अंधकार की उत्पत्ति से ही उकेरे गए हैं। यह असाधारण था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा वहां तरह तरह के धब्बेदार निशान थे, ब्लेड के निशान, तलवार के निशान, मुट्ठी के निशान, हथेली के निशान। सभी खून से सने हुए थे। वे इस युद्ध रथ के प्राचीन और गौरवशाली इतिहास का वर्णन कर रहे थे। यह अब भी अस्तित्व में है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस पर निशान छोड़े थे, वह शायद अब यहाँ नहीं है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस प्राचीन धब्बेदार युद्ध रथ को 3 सूखे और विचित्र विशालकाय जानवर खींच रहे थे। वे 3 अजीब विशालकाय जानवर विशालकाय अजगर जैसे आकार के थे। वे बहुत बड़े थे और उनके सिर पर सींग थे। उनके पेट के नीचे नुकीले पंजे की एक जोड़ी थी। नीला ड्रैगन। सबकी नज़रें उन 3 अजीब विशालकाय जानवरों पर पड़ीं। वे चौंक कर हौंफने लगे। यह एक जो ड्रैगन था, नीला ड्रैगन। वांग टेंग हैरान रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। वह इस एजियो ड्रैगन से परिचित था। जब वह स्टेलर अकादमी में था तो उसने एक दिव्य स्तर का एजियो ड्रैगन स्टार जानवर देखा। ये शक्तिशाली और भयानक था। ये 3 अजीब विशालकाय जानवर वास्तव में एजियो ड्रैगन जैसे ही थे। हालांकि वे पूरी तरह से काले और सूखे हुए थे। वे एक हल्की काली आभा और मौत की मोटी आभा छोड़ रहे थे। वे जीवित प्राणी नहीं थे। वे मृत अंधेरे प्रेत थे। वांग टेंग हैरान रह गया। 3 एजियो ड्रैगन लाशें रथ को खींच रही थीं। रथ में उनकी मौजूदगी कितनी शक्तिशाली थी। दहाड़, दहाड़, दहाड़। इस समय 3 एजियो ड्रैगन लाशें आकाश में दहाड़ने लगीं। उनकी आंखें काली थीं और उनमें से काली चमक निकल रही थी। वे जीवित प्राणियों की तरह नहीं दिखते थे, लेकिन उनकी दहाड़ कानों को चीर देने वाली थी। जब वह दहाड़ रहा था तो 3 नीले ड्रैगन के मुंह से काली आभा की फुहारें निकल रही थीं। वे हवा में भर गई थीं और लोगों को भयभीत कर रही थीं। अरे बाप रे! सभी लोग अचंभित थे। वे पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे उस काली आभा से दूषित न हो जाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कितना भयानक माहौल है। क्या वे 3 एजियो ड्रैगन जीवित हैं? मैं जीवन के किसी भी लक्षण को महसूस नहीं कर सकता। इसके बजाय मैं केवल एक घनी मृत्यु आभा महसूस कर सकता हूँ। यह कोई जीवित प्राणी नहीं होना चाहिए। यह कोई जीवित प्राणी नहीं है, लेकिन फिर भी यह हिल सकता है और बहुत शक्तिशाली आभा छोड़ सकता है। क्या अंधेरे भूत प्रेत इतने डरावने होते हैं? इन 3 एजियो ड्रैगन शवों की आभा से लगता है कि वे कम से कम उच्च टाइटन स्तर के हैं। अल्पविराम। सभी लोग हैरानी से तीनों एजियो ड्रैगन को देख रहे थे। वे हैरान थे और अनुमान लगाने लगे। जैसे ही युद्ध रथ आगे बढ़ा, एक उजाड़ और प्राचीन आभा धीरे धीरे हवा में व्याप्त हो गई। इस समय सभी को अंततः यह एहसास हुआ कि शिवालय को पकड़े हुए हाथ युद्ध रथ से बाहर आ गया था। हाथ असली लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह सभी तरह की शक्तियों से बना है। यह असली हाथ नहीं था। उसके जैसे एक दुर्जय योद्धा के लिए यह हथेली उसका भौतिक शरीर थी। ये बड़ी या छोटी हो सकती थी और किसी भी चीज में बदल सकती थी। हर कोई अचंभित था। रसातल के नीचे की उपस्थिति अंततः प्रकट हुई थी। ये 3 एजियो ड्रैगन लाशों द्वारा खींचे गए एक प्राचीन युद्ध रथ पर सवार था और धीरे धीरे रसातल से उभरा। यह एक शैतान देवता की तरह था जो प्राचीन काल से जाग गया और इस दुनिया में आ गया। धमाका। युद्ध रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पीछे की खाई पूरी तरह ढह गई और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अंतहीन ऊर्जा एक भयानक बाढ़ में बदल गई। समय और स्थान की शक्ति उल्टी दिशा में बह रही थी। यह अराजक था, जैसे कि एक नदी बन गई हो। कोई नहीं जानता था कि यह कहाँ जाती है। यह अंतरिक्ष में तैरती और बहती थी और स्वर्ग और पृथ्वी के पैटर्न दिखाई देते थे। यह नदी में एक मछली की तरह था। ये दिव्य लग रहा था। ये दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वे सांस नहीं ले पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका गला पकड़ रहा हो। घुटन। यह एक भयावह और दमघोंटू एहसास था। यहाँ तक कि अनंत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने भी अपने जीवन में ऐसा भयानक और रहस्यमय दृश्य कभी नहीं देखा था। बेशक यहाँ तक कि अमर स्तर के मार्शल योद्धाओं ने भी इसे पहले कभी नहीं देखा था। इस समय शैतान देवता का काला आभास और शिवालय में मानव देव स्तर के मार्शल योद्धा भी चुप थे। ये दृश्य बहुत ही आश्चर्यजनक था। क्या ये
स्पेस टाइम नदी है। कुछ देर बाद किसी को होश आया और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी लारने ली। अविश्वास में पूछते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह शक्तिशाली प्राणियों की लड़ाई, आयामी द्वार का खुलना, 12 पंखुड़ियों वाला कमल, एक अंतरिक्ष समय नदी। इन साधारण शब्दों से भीड़ में भारी हंगामा मच गया। ढही हुई खाई से एक अस्त व्यस्त लंबी नदी निकली। वह शून्य में विलीन हो गई और पता नहीं कहाँ चली गई। समय और स्थान की शक्ति ने नदी को भर दिया। ये भयावह था। रून प्रकट हुए और झरने की तरह नदी में गिरते चले गए। ये ऑर्डर श्रृंखला थी। इस लंबी नदी के प्रकट होने से अंतरिक्ष में कंपन होने लगा। अंतरिक्ष और समय अब स्थिर नहीं रहे और अराजकता में पड़ गए। दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और आकाश चमक उठा। चारों ओर एक भयावह आभा फैल गई। रसातल के नीचे की उपस्थिति का आभास 3 एजियोर ड्रैगन लाशों द्वारा खींचा गया था। समय और स्थान की लंबी नदी उनके पीछे दिखाई दी। इस दृश्य ने सभी को चकित कर दिया। समय और स्थान की शक्ति मेरे अंदर तैर रही है। मुझे लगता है कि जैसे ही मैं करीब पहुंचूंगा, मेरे जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति गायब हो जाएगी। ये डरावना है। कुछ शक्तिशाली मार्शल योद्धा संवेदनशील थे और उन्होंने समय और स्थान की लंबी नदी से निकलने वाली भयानक शक्ति को तुरंत महसूस किया। उनके हाव भाव बदल गए और वे दूषित होने के डर से और दूर भाग गए। अंतरिक्ष समय नदी। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसकी निगाहें तेजी से चमक रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ये वास्तव में समय और स्थान की लंबी नदी थी? एक अफवाह थी कि समय और स्थान में एक लंबी नदी छिपी हुई है। ये कभी प्रकट नहीं हुई थी और केवल कुछ ही लोग इसके बारे में जानते थे। कई शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा केवल इसका नाम जानते थे और इसे पहले कभी नहीं देखा था। यदि यह अंतरिक्ष और समय की वास्तविक नदी होती तो ये भयावह होती। इसके प्रकट होने का प्रभाव बहुत बड़ा था। इस समय वांग टेंग ने अचानक नदी के ऊपर विशेषता बुलबुले तैरते हुए देखे। वे नदी के ऊपर तैरते हुए उसके साथ गायब हो गए। वांग टेंग की आंखें सदमे में बड़ी हो गईं। उसका दिल इतना दुख रहा था कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। इन विशेषता बुलबुलों में समय और स्थान की विशेषताएं होनी चाहिए। जिस क्षण वे प्रकट हुए, वे नदी में डूब गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। वे शायद दिखाई ही न दें। सौभाग्यवश नदी में विशेषता बुलबुले तैर रहे थे, इसलिए वह उन्हें कभी भी उठा सकता था। एकमात्र समस्या ये थी कि समय और स्थान की नदी भयानक युद्ध रथ के पीछे थी। उसने विशेषता बुलबुले उठाने की हिम्मत नहीं की। यदि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का थोड़ा सा भी प्रयोग करे तो भी उसका पता चल जाएगा। इसलिए वह केवल इंतजार ही कर सकता था। ये डरावना है। वास्तव में इसने अंतरिक्ष और समय में अराजकता पैदा कर दी है। ऐसा लगता है कि यह समय और स्थान की एक लंबी नदी है, रोफोर्ड ने आश्चर्य से कहा। अंतरिक्ष और समय की लंबी नदी, ये किस तरह की ताकत है? मुझे आश्चर्य है कि क्या वांग टेंग के गुरु इसका विरोध कर सकते हैं। डैन चेन और अन्य लोग भी हैरान थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे क्योंकि वे बेकाबू होकर उस आकृति को देख रहे थे। ये डरावना है। युद्ध रथ में वह चीज़ किस स्तर की है? शासक स्वर्ग ज्वाला और अन्य लोग इस पर विश्वास नहीं कर सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे शाश्वत स्तर के शासक थे। यह अविश्वसनीय था कि वे दूसरे पक्ष के स्तर को भी नहीं देख सकते थे। नमस्कार राजा। अचानक कट्टरता से भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। हर कोई अपनी स्तब्धता से जाग उठा और इधर उधर देखने लगा। अंधेरे प्रेत शून्य में घुटने टेक रहे थे। ये ठीक होगा यदि यह सिर्फ शैतान टाइटन स्तर के अंधेरे प्रेत थे, लेकिन शैतान भगवान एक घुटने पर घुटने टेक रहे थे और एजियोर ड्रैगन रथ की पूजा कर रहे थे। यहाँ तक कि वह काला दानव भी था। वह अंधेरे वेदी पर एक घुटने पर बैठ गया और नीला ड्रैगन युद्ध रथ का सामना किया। सभी लोग चुप हो गए। वांग टेंग के सामने खड़ी आकृति आश्चर्यचकित हो गई। उसने अपना मुंह खोला। तुमने वास्तव में अंतरिक्ष समय में उथल पुथल मचा दी है। तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। हा, तुम तो बस एक छाया मात्र हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेशर्मी से शेखी बघारने की? एजियोर ड्रैगन वॉर रथ से एक हल्की हंसी आई। आवाज अचानक बदल गई। ये बहुत ही युवा लग रही थी और इसमें उतार चढ़ाव का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो युद्ध रथ में बैठा व्यक्ति कोई बूढ़ा राक्षस नहीं था, बल्कि वह कोई युवा था जो अपनी युवावस्था में था। हाँ, नौजवान। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह कोई युवा या अधेड़ उम्र का आदमी नहीं था। वह कोई बूढ़ा भी नहीं था। वह एक ऐसे युवा की तरह लग रहा था जो अभी अभी बड़ा हुआ है। वह जोश और उत्साह से भरा हुआ था। आवाज़ पहले से बिल्कुल अलग थी। युद्ध रथ में कोई उपस्थिति नहीं थी। उसकी आवाज़ राजा की तरह शांत और उदासीन थी। साथ ही वह राजसी, शक्तिशाली और भव्य था। अंतर बहुत बड़ा था। उनके आसपास के लोग दंग रह गए। वे ये सोचे बिना नहीं रह सके कि युद्ध रथ के अंदर क्या है। बहुत जल्द ही उन्हें पता चल गया। धमाका। अगले ही पल युद्ध रथ ने एक अंतहीन काली चमक छोड़ी। यह एक काले चमकदार सूरज की तरह था। अंधेरे और काले पदार्थ की अंतहीन शक्ति हवा में भर गई।
ये शैतान देवताओं और अंधेरे दिग्गजों द्वारा लाए गए डार्क फोर्स से अधिक राजसी और भयानक था। एक क्षण में ही पूरा स्थान जगमगा उठा। युद्ध रथ के चारों ओर सभी प्रकार की शक्तियां छा गईं। काले रंग के रून प्रकट हुए और युद्ध रथ के चारों ओर जंजीरें बना दीं। वह उपस्थिति बस प्रकट होने ही वाली है, मानव मार्शल योद्धाओं ने आश्चर्य से कहा। उन्होंने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, लेकिन वे कुछ भी नहीं देख सके। चमकदार काली रोशनी के कारण वे अपनी आंखें नहीं खोल सके। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपनी असली आंख को सक्रिय करने की हिम्मत नहीं की। यह उपस्थिति शैतान देवता से भी ज्यादा डरावनी थी। अगर उसने अपनी असली आंख का इस्तेमाल किया तो वह अपनी आंखें खो सकता था। धमाका, अंतरिक्ष कांप उठा और काली रोशनी से आच्छादित एक मानव आकृति युद्ध रथ से बाहर निकली। वह युद्ध रथ से बाहर निकला और बीच में स्थित नीले ड्रैगन के सिर पर खड़ा हो गया। वह गर्व से हवा में खड़ा था। 3 भयानक एजियो ड्रैगन लाशों ने धीरे धीरे अपने अभिमानी सिर नीचे कर लिए। काली रोशनी में लिपटा हुआ वह व्यक्ति एक भयानक आभा बिखेर रहा था। उसने एक हाथ उठाया और शिवालय को पकड़ लिया। दूसरे हाथ में उसने एक गहरे बैंगनी रंग की प्राचीन तलवार पकड़ी हुई थी। परम शक्तिशाली प्राणियों की लड़ाई, आयामी द्वार का खुलना, 12 पंखुड़ियों वाला कमल। 2 तलवार देखने में आकर्षक और दुष्ट थी। उस पर तरह तरह के काले निशान और खून के धब्बे थे। यह एक राक्षसी हत्या का संकेत था जो आसमान में उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन तलवार के चारों ओर अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं लिपटी हुई थीं, जो किसी दुष्ट आत्मा की तरह तीखी चीखें निकाल रही थीं। कई मानव मार्शल योद्धा प्राचीन तलवार को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र देखा। उनकी आंखें खून से भरी हुई थीं। कुछ कमजोर लोग दर्द से चीख रहे थे। उनकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उनका दिमाग अस्त व्यस्त था। कैसी भयानक हत्या की मंशा! कितना भयानक आक्रोश है! उस प्राचीन काली तलवार ने कितने शक्तिशाली योद्धाओं को मार डाला था। उसने कितनी अद्वितीय प्रतिभाओं को मार डाला था। उस पर लगे खून के धब्बे ये बता रहे थे कि वह कितना क्रूर था। यह अविश्वसनीय रूप से भयानक था। ये सिर्फ एक तलवार थी, लेकिन यह एक शैतानी टाइटन की तरह थी। ये युद्ध रथ में मौजूद होने के साथ ही जाग गई और हवा में खड़ी हो गई। यह आश्चर्यजनक था। अपना कदम उठाओ, मेरी छाया मेरे शिष्य की रक्षा करने वाली है। चूंकि यह आज प्रकट हुई है, इसलिए ये खून से सना होगा। वांग टेंग के सामने खड़ी आकृति ने शांति से अपना मुंह खोला। हालांकि उसने जो शब्द कहे वे आश्चर्यजनक थे। वह इस भयानक काले भूत को मारना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह कितना आत्मविश्वासी और दबंग था। हर कोई सोच रहा था कि यह कैसा दुर्जय योद्धा होगा। दुर्भाग्य से वह आकृति प्रकाश से ढकी हुई थी। यहाँ तक कि उसके बाल भी चमक रहे थे। कोई भी उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। ये दिव्य था। आप बता सकते थे कि वह एक इंसान था, लेकिन आप उसका चेहरा साफ साफ नहीं देख सकते थे। सब कुछ रोशनी से ढका हुआ था और आप उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। वह सचमुच भगवान जैसा था। मैं बहुत देर से सो रहा हूँ। क्या दुनिया मेरा नाम भूल गई है? एजियो ड्रैगन की लाश के सिर पर काली आकृति ने धीरे से अपना मुंह खोला। वह भावनाओं और आहों से भरा हुआ था और दुनिया में हो रहे बदलावों पर विलाप कर रहा था। हे इतियान, हम्फ! उस व्यक्ति के मुंह से हल्की सी हंसी निकली। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ मजेदार बात सुन ली हो। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या मेरी बातें मजाकिया हैं? काली आकृति ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी चीज़ उसे रसातल से बाहर निकलने से नहीं रोक सकती, यहाँ तक कि उसके सामने खड़ी आकृति भी। यह एक अद्वितीय आत्मविश्वास था। उन्होंने इस आकृति को गंभीरता से नहीं लिया। संक्षेप में कहें तो ये बस एक छाया मात्र थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। समय उड़ जाता है, तुम तो बस एक बूंद हो, आकृति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर सभी को भय का अनुभव हुआ। यहाँ तक कि दान चेन और अन्य दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा, शिवालय में देव स्तर के मार्शल योद्धा और शैतान देवता भी उसे आश्चर्य से देख रहे थे। यह मानव आकृति कौन थी? उनके शब्द बहुत ही आश्चर्यजनक थे। वे ऐसे देवता की तरह थे जो न जाने कितने समय से जीवित थे और जीवन के उतार चढ़ाव के साक्षी थे। हजारों साल पलक झपकते ही बीत गए। यद्यपि वह उस काली आकृति के प्रति अपनी घृणा व्यक्त कर रहा था, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे शब्द कह सकता है, वह शाश्वत उपस्थिति कैसे नहीं हो सकता? हॉन्फना, वांग टेंग ने हॉन्फते हुए कहा। वह जानता था कि उसका मालिक शक्तिशाली है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। समय उड़ता है, दुनिया बदलती है। ये शब्द एक वास्तविक दृश्य लग रहे थे। यह उसके दिमाग में कौंध गया और उसे दुनिया में हो रहे बदलावों को देखने का मौका मिला। यह आश्चर्यजनक था। काली आकृति चुप हो गई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति इतना घमंडी होगा। वह तो उससे भी ज्यादा घमंडी था। इस समय वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या मानव जाति में भी ऐसी कोई उपस्थिति है।
समय की नदी में कोई छिपा हुआ व्यक्ति जो कभी प्रकट नहीं हुआ था। उन्होंने कई ब्रह्मांडों में कदम रखा था, इसलिए उनके जैसे लोगों को देखना असामान्य नहीं था। हालांकि अंत में वे सभी अंधेरे में मर गए। उनसे निपटना थोड़ा परेशानी भरा था। हाँ, काली आकृति अचानक हंस पड़ी। उसने आकृति को ठंडेपन से देखा और अपनी काली प्राचीन तलवार उसकी ओर तान दी। ऐसी स्थिति में आइए प्रयास करें। कोई छाया भी मेरे सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत करे तो आज मैं तुझे दबा दूंगा। धमाका। अगले ही पल काली आकृति ने कुछ हरकत की। उसकी हरकतें कोमल थीं और उसके हाथ में मौजूद काली प्राचीन तलवार हवा में करती हुई एक अदम्य काली तलवार की चमक में बदल गई। शैतान, टाइटन और अन्य अंधेरे प्रेत चकित थे। इस भगवान का रूप अजेय माना जाता था, लेकिन अब उन्हें ये काम व्यक्तिगत रूप से करना था और भारी मात्रा में शक्ति जारी करनी थी। वे प्रभु की विवेकशीलता को महसूस कर सकते थे। ये स्पष्ट था कि भले ही वह शांत लग रहा था, फिर भी वह उस आकृति के सामने बहुत गंभीर था। उसे छोटा करने की हिम्मत नहीं हुई। शैतान देवता की निगाहें तीव्र थीं। वह अचंभित था। उसने शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं के बीच केवल कुछ लड़ाइयां देखी थीं। ये फायदेमंद हो सकता है। धमाका। काली तलवार की चमक हवा में फैल गई, जिससे उसके आसपास का स्थान कांप उठा। एक अत्यधिक दबाव ने हवा को भर दिया, जिसने सभी क्षेत्रों को घेर लिया। कई मानव योद्धाओं को लगा कि उनके शरीर कमजोर हो रहे हैं। वे जमीन पर गिर पड़े और डर से कांपने लगे। एक तलवार का वार उन्हें दबाने के लिए काफी था, जिसमें शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा भी शामिल थे। वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। उनके शाश्वत शरीर टूटते हुए लग रहे थे। ये भयावह प्रभाव पहले से कई गुना अधिक भयावह था। वह बहुत ताकतवर है। वांग टेंग हैरान रह गया। उसने दबाव का विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे अपने शरीर पर दर्द महसूस हुआ। उसकी त्वचा पर दरारें दिखाई दी और खून बहने लगा। ये रोफोर्ड द्वारा दबाव को कुछ हद तक साझा करने का परिणाम था। यदि नहीं, तो वह अकेले भयानक दबाव का सामना करने में सक्षम नहीं होता। अब चून की सरनी उसकी रक्षा नहीं कर रही थी। वह केवल एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा था। भले ही वह स्तरों को छोड़ सकता था और उच्च स्तर पर किसी से लड़ सकता था, वह अधिक से अधिक ब्रह्मांड स्तर के प्राथमिक रैंक मार्शल योद्धा के बराबर होगा। इस शक्ति के सामने वह चींटी से अलग नहीं था। अन्य युवा प्रतिभाओं ने भी ऐसा ही महसूस किया। सौभाग्य से उनके पास शक्तिशाली मार्शल योद्धा थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। यदि नहीं, तो वे यहां मर सकते थे। धमाका। इस समय मानव आकृति ने कार्य किया। उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और एक हाथ से हमला किया। दिव्य प्रकाश उसकी हथेली पर एकत्रित हुआ और स्वर्ग और पृथ्वी के कई पैटर्न दिखाई दिए। उन्होंने पूरे स्थान को रोशन कर दिया और शक्ति भयानक थी। ये पूरे ब्रह्मांड को हिला देने के लिए पर्याप्त था। धमाका। दिव्य प्रकाश, हथेली का निशान और काली तलवार की चमक टकरा गई। स्वर्ग और पृथ्वी के रन अलग हो गए। व्यवस्था की श्रृंखला कांप उठी और सभी दिशाओं में फैल गई। ये किस तरह की शक्ति थी? यहाँ तक कि व्यवस्था की जंजीरों और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को भी अस्थायी रूप से इससे बचना पड़ा। ये भयानक था। मानव मार्शल योद्धाओं ने महसूस किया कि उनके सिर पर दबाव गायब हो रहा है। ये वांग टेंग का गुरु था जिसने उन्हें इस भयानक दबाव का विरोध करने में मदद की। हर कोई आभारी था। उन्होंने प्रकाश की आकृति को देखा। यदि ये दुर्जय योद्धा नहीं होता तो वे लंबे समय तक विरोध नहीं कर पाते। वे अंत में मर जाते। धमाका। अगले ही पल हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने देखा कि काली तलवार की चमक कुचली जा रही है। हथेली की चमक काली आकृति की ओर बढ़ी। दहाड़। एक धरती को हिला देने वाली दहाड़ सुनाई दी। काली आकृति की आभा फट गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी आभा का विस्फोट ही एक गगनभेदी गर्जना देने के लिए पर्याप्त था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में एक ब्रह्मांडीय राक्षस जाग उठा हो। हालांकि काली आकृति शांत रही। उसके हाव भाव नहीं बदले। अभी हुए हमले के कारण वह डगमगाया नहीं। उसने अपना सिर उठाया और अपने ऊपर राजसी हथेली के निशान को देखा। फिर उसने अपनी काली प्राचीन तलवार उठाई और उसे ऊपर की ओर मारा। धमाका। काली तलवार की चमक फिर से फूट पड़ी। एक आकस्मिक तलवार का हमला कुछ हजार फीट लंबा था। ये तलवार की चमक से कमजोर नहीं थी जिसे वांग टेंग ने 5 तत्वों की दिव्य तलवार सरनी का उपयोग करके इकट्ठा किया था। ये और भी मजबूत हो सकती थी। खटखट। एक पल में काली तलवार की चमक हथेली में घुस गई। ये टूटा या फटा नहीं, लेकिन चिंगारियां बन गईं। काली प्राचीन तलवार से असीम शक्ति फूट पड़ी। अंधेरे की शक्ति एक काले समुद्र की तरह उमड़ पड़ी। एक अजीब काली रोशनी ने शून्य को डुबो दिया, सब कुछ धुंधला कर दिया और इसे अंधेरे में डुबो दिया। ये परम अंधकार था। ये शून्य में अंधेरे से भी अधिक ठंडा और डरावना था। ये भयानक भी था। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो सभी लोग चकित रह गए। उनकी आत्मा और मन कांप उठे और वे अपना संयम बनाए नहीं रख सके। धमाका। अंतरिक्ष कांप उठा और एक भयानक विस्फोट हुआ। दिव्य प्रकाश की हथेली छिद गई और वह ढहने लगी। भयानक राजा।
शैतान, टाइटन और अन्य अंधेरे प्रेत प्रसन्न हुए। उन्होंने जयकारे लगाए, ये सिर्फ एक छाया है, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? काली आकृति ने अचानक अपना मुंह खोला। उसकी आवाज़ ठंडी और उदासीन थी। फिर वह चिल्लाया, मार डालो। धमाका। काली आकृति एजियो ड्रैगन के सिर से निकली और आकृति की ओर बढ़ी। उसके हाथ में काली प्राचीन तलवार से अंधेरे की एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। ये सुनकर सभी के दिल की धड़कन रुक गई। वे तुरंत युद्ध के मैदान से बहुत दूर भाग गए। आकृति को कोई झिझक नहीं थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्रकाश दिव्य प्रकाश की तलवार में बदल गया। उस पर स्वर्ग पृथ्वी के गुप्त पैटर्न उत्कीर्ण थे, जिनसे एक अजीब शक्ति निकलती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। पीछे हटो। आकृति शांत रही। उसने सभी को युद्ध के मैदान से चले जाने को कहा। यह सिर्फ एक जांच करने वाला हमला था। अब जबकि अंधेरा भूत बाहर आ गया था, यह स्पष्ट था कि एक भयंकर युद्ध होगा। प्रभाव भयानक होगा। पूरा स्थान एक वधशाला में बदल जाएगा, जिसमें अनंत स्तर के मार्शल योद्धाओं सहित सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर सभी के दिल की धड़कनें रुक गईं। वे तुरंत युद्ध के मैदान से दूर भाग गए। आकृति को कोई परेशानी नहीं थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्रकाश दिव्य प्रकाश की तलवार में बदल गया। उस पर स्वर्ग पृथ्वी गुप्त पैटर्न उकेरे गए थे, जो एक अजीब शक्ति दे रहे थे। हाँ, काली आकृति चकित थी। दिव्य प्रकाश की तलवार अजीब थी। यह ऊर्जा से संघनित थी, लेकिन यह एक दिव्य हथियार जितनी शक्तिशाली थी। यह इसकी क्षमता से चकित थी। धमाका। मानव आकृति बाहर निकली और अंधेरे आकृति से टकरा गई। उन्होंने अंतरिक्ष में वार का आदान प्रदान किया। ये भयानक था। क्या तुम घमंडी नहीं हो? तुम्हारे पास बस इतना ही क्यों है? काली आकृति ने उसे उकसाया और अपनी काली प्राचीन तलवार को बाहर निकाल दिया। हवा में एक दूसरे से जुड़ी हुई भयानक काली तलवार की चमक आकृति के चारों ओर से सील कर रही थी। वह उसे मारना चाहता था। खनक खनक खनक। आकृति ने अपना मुंह नहीं खोला। उसने दिव्य प्रकाश की तलवार पकड़ी और हमले का विरोध किया। वह अंतरिक्ष में आगे पीछे आराम से घूम रहा था। हर कदम पर वह काली तलवार की चमक को नष्ट करने के लिए तलवार से हमला करता। फिर वह कदम दर कदम काली आकृति के करीब पहुंचता गया। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक सर्वोच्च दबाव बना लिया है। काली आकृति की निगाहें जम गईं। वह हैरान था। मार डालो। वह फिर से मारने के इरादे से आगे बढ़ा। वह बिल्कुल भी नहीं डरा। यह बस एक छाया थी। यह उसका मुकाबला कैसे हो सकता है? धमाका। आकृति ने अचानक हमला किया। उसने अपने दूसरे हाथ से मुट्ठी बनाई। इसके चारों ओर कई दिव्य पैटर्न आपस में जुड़े हुए थे, जो एक भयावह आभा पैदा कर रहे थे, क्योंकि यह पगोडा को पकड़े हुए काली आकृति के हाथ की ओर जा टकराया। काली आकृति को इसकी उम्मीद नहीं थी। एक हाथ से हल्की छाया से निपटना उसके लिए पहले से ही थोड़ा कठिन था, इसलिए उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसके हाथ में मौजूद पगोडा बाहर फेंक दिया गया और वह उसे अब और नहीं पकड़ सकता था। धमाका। पगोडा हवा में तैरने लगा। ये काली आकृति की पकड़ से मुक्त हो गया और आसमान में उड़ गया। धन्यवाद वरिष्ठ। प्राचीन पगोडा से एक आवाज आई। वे एक पल के लिए झिझके और उन्हें नहीं पता था कि उसे कैसे संबोधित किया जाए। अंत में उन्होंने फिर भी उसे वरिष्ठ कहा। यह उपस्थिति दुनिया को नीची नज़र से देखती थी और जीवन के कई उतार चढ़ावों का अनुभव कर चुकी थी। वह किसी देवता से भी अधिक प्राचीन योद्धा प्रतीत होता था। उसे वरिष्ठ कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आयामी दरार को खोलना जारी रखो और उन्हें भेज दो, आकृति ने शांति से कहा। यह सही है, प्राचीन शिवालय में मौजूद व्यक्ति ने उत्तर दिया। धमाका। अगले ही पल पगोडा अंतरिक्ष में चला गया और एक चमकदार रोशनी दी। शीर्ष पर दबा हुआ प्रकाश फिर से प्रकट हुआ और सामने के अंतरिक्ष की ओर बढ़ा, जिससे एक आयामी दरार पैदा हो गई। क्या तुम जाने की कोशिश कर रहे हो? काली आकृति की निगाहें और भी तीव्र हो गईं। काली रोशनी फूट पड़ी और अंतरिक्ष में गलियारे की ओर बढ़ गई। इस समय उसकी नज़र डरावनी हो गई। वह काली बिजली के दो बोल्टों की तरह अंतरिक्ष में घुस गया और सीधे उस आयामी दरार पर जा गिरा जो अभी अभी खुली थी। अंतरिक्ष ढह गया। धमाका। आयामी दरार फट गई। ये काली आकृति की निगाह को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। ये दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। उनके दिल कांप उठे। ये तो बस एक नज़र थी, लेकिन इसमें इतनी भयानक शक्ति थी। यह अकल्पनीय था। सांस। एड्स बाय पब फ्यूचर। आकृति ने असहाय होकर आह भरी। ऐसा लगता है कि मुझे पहले तुम्हारा ख्याल रखना होगा। आओ हम पूरी ताकत से लड़ें। वह काली आकृति हवा में खड़ी थी। उसके गहरे बैंगनी बाल हवा में बेतहाशा नाच रहे थे और उसकी निगाहें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसकी आंखों में देखना असंभव था। कई लोगों ने अनजाने में उस आकृति को देखा, लेकिन उन्हें तुरंत ही अपनी आंखों में दर्द महसूस हुआ और खून बहने लगा। वे दर्द से चीखने लगे। काली आकृति का दूसरा हाथ अब पगोडा से बंधा नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से नीचे लटका हुआ था। उस पर काली रोशनी जमी हुई थी और काले रंग के रन हल्के से दिखाई दे रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण हमला कर देगा। मैं अभी अभी जागा हूँ। अपने पुनर्जीवन का जश्न मनाने के लिए तुम्हारी छाया को रक्त बलिदान के रूप में इस्तेमाल करना बुरा नहीं है। काली आकृति ने उदासीनता और ठंडे स्वर में कहा। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह फिर से आगे बढ़ा। वह काली रोशनी की किरण में बदल गया और मानव आकृति की ओर दौड़ा। तुम मुझे रक्त बलि के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो? कितना अहंकारी। आकृति ने अपना सिर हिलाया और हंसा। उसने अपने हाथ में दिव्य प्रकाश की तलवार लहराए और तलवारों की हजारों चमकें फूट पड़ीं। वे उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगीं। रोशनी की बारिश हुई। तलवार की चमक हवा में फैल गई। एक पल में उसकी आभा अत्यंत तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह एक अद्वितीय तलवार देवता में बदल गया है। उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश बह रहा था, जैसे कि उनमें एक भयानक तलवार ज्ञान छिपा हुआ हो। वांग टेंग अवाक होकर अपने मालिक को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह नहीं जानता था कि अपने स्वामी का वर्णन कैसे करे। ताकतवर, वह बहुत शक्तिशाली था। क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई उपस्थिति थी और उसने उसे अपना स्वामी स्वीकार किया? ये कैसा भाग्य था। वांग टेंग को लगा कि उसे स्वर्ग की कृपा मिली होगी, तभी वह इस उपस्थिति का अनुग्रह प्राप्त कर पाया। इस बारे में सोचने पर उसे लगा कि यह एक सपना है। बाकी लोग भी अचंभित रह गए। वे बेकाबू होकर अपनी लार निगलने लगे। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने जीवन में ऐसा दुर्जय योद्धा देखा था। आओ देखते हैं आज कौन मारा जाएगा। आकृति की आवाज़ शांत रही। उसने अपने हाथ में दिव्य प्रकाश की तलवार उठाई और उसके चारों ओर की सारी तलवारें चमक उठीं। खनक खनक खनक। वे म्यान से बाहर निकली दिव्य तलवारों की तरह थीं। वे काली आकृति पर निशाना साधे हुए थीं। धमाका। काली आकृति पीछे नहीं हटी। वह वांग टेंग के सामने आ गया और उसके हाथ में मौजूद काली प्राचीन तलवार से असीम तलवार की चमक निकल रही थी। उसने आकृति से लड़ना शुरू कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए। अंतरिक्ष कांप उठा और प्रकाश बरसने लगा। दिव्य प्रकाश और काला प्रकाश था। वे अंतरिक्ष को चीरते हुए एक भयानक दृश्य बना रहे थे। अंतरिक्ष और समय की शक्ति सक्रिय हो गई। वे शून्य में प्रकट हुए और समय और स्थान की लंबी नदी को गति दी। समय और स्थान की लंबी नदी में भयानक ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। ये समय और स्थान की शक्ति थी। ये भयानक था। अगर वे दूषित हो गए तो वे समय और स्थान की शक्ति से क्षत विक्षत हो जाएंगे। सबसे अच्छी स्थिति में वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। सबसे बुरी स्थिति में वे समय और स्थान के अराजक प्रवाह में खींच लिए जाएंगे और खुद को पूरी तरह से खो देंगे। भयावह आयामी दरारें फैल गईं, जिससे ये क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र में बदल गया। धमाका। इस समय समय और स्थान की लंबी नदी के पीछे एक उतार चढ़ाव था। अपार प्रकाश फूट पड़ा, जिसने समय और स्थान को धुंधला कर दिया। इस अंतरिक्ष में एक अपरिचित ब्रह्मांड दिखाई दिया। वह क्या है? हर कोई हैरान था। वे अपरिचित तारों वाले आकाश को हैरानी से देख रहे थे और हकलाते हुए बोल रहे थे। एक अपरिचित ब्रह्मांड। वांग टेंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और तेजी से पलकें झपकाईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। उन दोनों के बीच की लड़ाई बहुत भयावह है। इसने समय और स्थान की लंबी नदी में उथल पुथल मचा दी है। ऐसा लगता है कि इसने समय और स्थान को प्रभावित किया है, रोफोर्ड ने अपनी लार निगलते हुए गंभीर स्वर में कहा। तो वह स्थान इस युग का नहीं है? वांग टेंग ने कर्कश आवाज में पूछा। रोफोर्ड ने कहा, यह अतीत या भविष्य से आ सकता है। हालांकि यह हमारे अंतरिक्ष में किसी अपरिचित ग्रहीय क्षेत्र से आने की अधिक संभावना है। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि यह भविष्य या अतीत का ब्रह्मांड है। ये बहुत डरावना था। अंतरिक्ष सबसे रहस्यमयी शक्ति थी। यहाँ तक कि अनंत स्तर के मार्शल योद्धा भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वे केवल अंतरिक्ष की शक्ति को छू सकते थे, लेकिन समय की शक्ति इसे बिल्कुल भी नहीं छू सकती थी। अगर कोई ऐसी चीज सामने आए जो इस स्थान और समय से संबंधित न हो, तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि क्या होगा। देखो, तारों भरे आकाश में कोई है। इस विस्मय सूचक ध्वनि ने सभी को चौंका दिया। हर कोई अपरिचित तारों वाले आकाश को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वे देखना चाहते थे कि वहां क्या है। वांग टेंग और रोफोर्ड ने जल्दी से देखा। वांग टेंग ने अपनी असली आंख का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और उसे अपने पास रख लिया। दुर्भाग्य से उसे अभी भी उसका एक निशान दिखाई दिया। परम शक्तिशाली प्राणियों की लड़ाई। आयामी द्वार का खुलना। 12 पंखुड़ियों वाला कमल। 5 हौंफना। अगले ही पल वह हौंफने लगा। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि उसके शरीर से एक खास ताकत बाहर निकल रही है। ये थे जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति। वांग टेंग ने जल्दी से विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। उसका चेहरा काला पड़ गया और वह हताश हो गया। जीवन की उत्पत्ति 1,40,000 बटा 1,50,000। आत्मा की उत्पत्ति 25,000 बटा 3 लाख।
एक नज़र में उन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ के 10,000 अंक और ओरिजिन ऑफ सोल के 5,000 अंक इस्तेमाल किए। यह अविश्वसनीय था। उसे अभी अभी की अनुभूति याद आई। ये भयावह था। ऐसा लग रहा था जैसे समय उसके शरीर में बीत गया हो, जिससे उसकी आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति तुरंत गायब हो गई। ये भयावह था। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वह केवल ब्रह्मांड में लड़ते हुए लोगों को देख पा रहा था। वह ये भी नहीं देख पा रहा था कि वह व्यक्ति कौन है। क्या बात है? रोफोर्ड ने वांग टेंग की असामान्यता को देखा और पूछने के लिए मुड़ा। मैं ठीक हूँ। वांग टेंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में अपना सिर हिला दिया। किसी को बताना बेकार था। और यह उसका रहस्य था। दूसरों को बताना उचित नहीं था। रोफोर्ड ने आगे जांच नहीं की। उसने तारों वाले आकाश को देखा और अपना सिर हिलाया। वहाँ एक अजीब शक्ति है जो इसे रोक रही है। मैं नहीं देख सकता कि वहाँ क्या हो रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बकवास। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। उसने मन ही मन सोचा, यही समय और स्थान की शक्ति है। बेशक आप इसे नहीं देख सकते। लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इससे एक बात तो साबित हो गई कि उनके सामने जो अपरिचित ब्रह्मांड था वह या तो अतीत से आया था या भविष्य से। वांग टेंग और रोफोर्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि क्या हो रहा है। उनके दिलों में आश्चर्य की लहरें उठ रही थीं। काली आकृति और वांग टेंग के स्वामी ने अपनी लड़ाई रोक दी और आश्चर्यचकित होकर अपरिचित तारों वाले आकाश को देखने लगे। क्या इसने समय और स्थान की लंबी नदी में अराजकता पैदा कर दी और इस युग में अतीत या भविष्य का एक कोना उजागर कर दिया? काली आकृति के मुंह से एक मधुर आवाज निकली। ऐसा लगता है कि मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। अगर नहीं तो इससे बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा, आकृति ने खुद से कहा। लड़ाई जल्दी खत्म करो, यही तो मैं चाहता हूँ। काले रंग के व्यक्ति ने नाक भान सिकुड़ी। फिर वह भड़क गया और आगे बढ़ गया। धमाका। वे दोनों फिर से लड़ने लगे। वे प्रकाश की किरणों में बदल गए और आसमान में उड़ गए। कोई भी उनकी आकृति नहीं देख सकता था। केवल भयानक विस्फोटों की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। समय और स्थान की लंबी नदी में उथल पुथल और भी ज्यादा हिंसक होती जा रही थी। भयानक ऊर्जा धाराएं लहरों को हिलाती रहती थीं। लहरों में ऐसे दृश्य दिखाई देते थे जैसे किसी निश्चित समय पर कुछ हुआ हो। दुर्भाग्यवश कोई भी उस पर जासूसी नहीं कर सका, यहाँ तक कि कोई देव स्तर का मार्शल योद्धा भी नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्राचीन शिवालय में मौजूद लोगों ने कहा, यह भयानक है। उनके युद्ध से समय और स्थान की लंबी नदी उत्पन्न हुई, जिससे अतीत और भविष्य के दृश्य सामने आने लगे। शैतान देवता चकित था। उसने समय और स्थान की नदी पर नजर डाली और फिर अपनी नज़र वापस काली आकृति और वांग टेंग के गुरु के बीच की लड़ाई पर ले गया। वह इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। ये बहुत कठिन था, लेकिन अगर उसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वह दूसरे स्तर तक आगे बढ़ सकेगा और उसकी क्षमता में जबरदस्त बदलाव आएगा। धमाका। इसी समय एक जोरदार विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। अंतरिक्ष में दरार पड़ गई और एक आकृति बाहर फेंकी गई। वह कुछ 100,000 किलोमीटर पीछे उड़ गया और थोड़ा दुखी होकर देखने लगा। मेरे राजा। ये दृश्य देखकर वे अचंभित रह गए। वे अविश्वास में दहाड़ने लगे। उन साहब को दबा दिया गया, ये कैसे संभव हुआ? क्यों? काली आकृति वहीं रुक गई। वह एक कदम आगे बढ़ा और युद्ध के मैदान में लौट आया। उसकी आवाज़ में भ्रम की भावना थी। तुम तो बस एक छाया मात्र हो। तुम इतने शक्तिशाली क्यों हो? आप कौन हैं? आखिरी शब्द चीख में बदल गया। उसके गहरे बैंगनी बाल हवा में नाचने लगे और उसके चारों ओर की आभा फूट पड़ी। इसने पूरे स्थान को भर दिया। ये भयानक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तुम बस एक छाया मात्र हो। मैं यह महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी आभा कमज़ोर होती जा रही है। धमाका। काले व्यक्ति ने अपनी पुरानी तलवार उठाई और पीछे से हमला किया। उसका शरीर राजसी हो गया और वह किसी देवता या शैतान की तरह दिख रहा था। उसने अपनी तलवार नीचे मारी और पूरा स्थान ढह गया। ये छाया ही तुम्हें मार डालने के लिए पर्याप्त है। उस व्यक्ति के मुंह से एक शांत आवाज़ निकली। वह अब भी पहले जैसा ही आत्मविश्वासी था। वह शानदार और बेमिसाल था। कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। शिवालय में देव मंच और शैतान देवता सहित सभी मार्शल योद्धा आश्चर्यचकित थे। वे विस्मय में थे। मास्टर बहुत शक्तिशाली हैं। वांग टेंग की आंखें चमक रही थीं। वे आशा से भरी हुई थीं। काश वह एक दिन उतना ही शक्तिशाली बन पाता। नहीं, वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। जब तक वह मरेगा नहीं, वह ब्रह्मांड के शिखर पर खड़ा रहेगा। एक दिन वह अपने स्वामी के बराबर या उससे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। वह बहुत आत्मविश्वासी था। इस भयावह युद्ध को देखने के बाद भी उसका मार्शल आर्ट का दिल नहीं टूटा, बल्कि वह और भी दृढ़ हो गया। मैं हेई तियान डाकलैंड के शिखर पर खड़ा हूँ। मैं अजेय हूँ। मुझे कौन मार सकता है? काली आकृति ने एक जोरदार गर्जना की।
उसके शरीर से काली शक्ति बाहर निकली और आसमान में उड़ गई। कैसा भयानक वातावरण! यदि कोई देव स्तर का मार्शल योद्धा उसके निकट आता तो वह बुरी तरह घायल हो जाता। हालांकि वह व्यक्ति डरा नहीं। उसने हमला किया और अपनी हथेली और तलवार को एक साथ काट दिया, जिससे एक शक्तिशाली बल निकला। टकराना! काली आकृति को चोट लगी। एक हथेली उसके शरीर पर पड़ी, जिससे एक हल्की सी आवाज आई। वह कांप उठा और उड़ गया। अंत में ये समय और स्थान की लंबी नदी में जा टकराया, जिससे बहुत बड़ी लहरें पैदा हुईं। समय और स्थान की शक्ति ने इसे लगभग डुबो दिया। शक्तिशाली प्राणियों की लड़ाई। आयामी द्वार का खुलना। 12 पंखुड़ियों वाला कमल। 6। वह थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा था, बाहर भागा। उसके गहरे बैंगनी बाल बिखरे हुए थे और कुछ बाल उसके माथे पर गिरे हुए थे। वह अब पहले जैसा शांत और संयमित नहीं था। सभी अंधकार में प्रेतचकित थे। ये कैसे हो गया? इस स्वामी को दबाया जा रहा था। ये वह नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। शैतान देवता के चेहरे पर भी भाव बदल गए। उसकी निगाहें गुस्से से चमक उठीं। ये दृश्य उसकी समझ से परे था। यह अविश्वसनीय था कि साहब को दबा दिया गया था। दुर्भाग्य से मैं समय और स्थान की शक्ति का उपयोग करके तुम्हें नष्ट करना चाहता था। भले ही मैं तुम्हें मार न सकूं और तुम्हारे मूल का आधा हिस्सा नष्ट न कर सकूं, लेकिन ये तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए ठीक होने के लिए पर्याप्त होगा, आकृति ने शांति से कहा। वह थोड़ा पछतावा कर रहा था। सबने अपना मुंह खोल दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। समय और स्थान की नदी, जिसके करीब जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, का इस्तेमाल उस अंधेरे भूत को नष्ट करने के लिए किया गया। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। जैसा कि मेरे स्वामी से उम्मीद थी, वांग टेंग ने अपने दिल में कहा। मैंने अभी अभी यह विचार सोचा था। अपनी चापलूसी मत करो, राउंड बॉल ने शिकायत की। तुम्हें क्या पता, मैं अपने गुरु की मदद करने के तरीकों के बारे में सोच रहा था, लेकिन उन्होंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। जैसा कि मेरे गुरु से उम्मीद थी, वांग टेंग ने कहा। गोल गेंद। उसने ऐसा बेशर्म व्यक्ति कभी नहीं देखा था। तुम अब ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे नष्ट करने के लिए समय और स्थान की नदी का उपयोग करना चाहते हो तो तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं होगे। तुम केवल बाहरी ताकतों पर भरोसा कर सकते हो, काले व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। वह पहले तो गुस्से में था, लेकिन अब वह शांत हो गया था। आकृति ने अपना मुंह नहीं खोला। इस छाया ने पीछे केवल ताकत का एक निशान छोड़ा। पहले तो उसने सोचा कि यह एक देव मंच के मार्शल योद्धा से निपटने के लिए पर्याप्त था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका शिष्य मुसीबत पैदा करने और देव मंच से ऊपर के किसी व्यक्ति को भड़काने में इतना अच्छा होगा। वह जैसे ही उठा, उसे दबा दिया गया। और वह तो बस एक छाया बनकर रह गया था। यह एक अपमान था। इस छाया की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो तुम्हें मारने की बारी मेरी है। काली आकृति चिल्लाए। उसने अपनी काली प्राचीन तलवार उस आकृति पर तान दी, उसे मारने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसने अपने चेहरे पर इसका इजहार तो नहीं किया, लेकिन वह पहले से ही उस मानव आकृति पर क्रोधित था। वह जैसे ही उठा, उसे दबा दिया गया। और वह तो बस एक छाया बनकर रह गया था। यह एक अपमान था। धमाका! मानव आकृति ने काली तलवार की चमक को रोक दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ फिर से लड़ाई शुरू कर दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं तुम्हारी छाया को मारने के बाद तुम्हारे शिष्य को एक अंधकार में प्रेत में बदल दूंगा। वह हमेशा के लिए गुलाम बना दिया जाएगा, काली आकृति चिल्लाई। वांग टेंग को लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। उसका चेहरा काला पड़ गया। अरे, यह आदमी अपने मालिक को हरा नहीं सका, इसलिए उसे खोजने आया। वह कैसा दुर्जय योद्धा था। क्या वांग टेंग जैसे ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा के लिए यह आसान था? कई लोग अजीब भावों से वांग टेंग को देख रहे थे। उन्हें उससे सहानुभूति थी। इस उपस्थिति के निशाने पर आने के बाद वे न तो चैन से सो पा रहे थे और न ही खा पा रहे थे। वांग टेंग, क्या अपने गुरु के स्तर पर लड़ाई के दौरान उल्लेख किया जाना एक विशेष सम्मान है? राउंड बॉल ने एक अजीब मुस्कान दी। चले जाओ, वांग टेंग ने अपने दिल में गुस्से से चिल्लाया। कितना नीच! क्या ये कोई इंसान कहेगा? क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? आकृति शांत रही। अगर तुम उसे छुओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, भले ही तुम अंधेरे में छुप जाओ। उस समय ये सिर्फ एक छाया मात्र नहीं होगी, प्रभावशाली, हमेशा की तरह दबंग। ये सुनकर सभी ने वांग टेंग की ओर देखा। कई प्रतिभाएं ईर्ष्या करने लगीं। ऐसा गुरु होना सार्थक था। वांग टेंग भी भावुक हो गया। उसका मालिक बुरा नहीं था। लेकिन क्या हम भविष्य के बारे में बात नहीं कर सकते? मृत से आपका क्या मतलब है? वह मरना नहीं चाहता था। इसके अलावा उस अंधेरे भूत ने क्या कहा? वह चाहता था कि वांग टेंग एक अंधेरा भूत बन जाए और हमेशा के लिए गुलाम बना रहे। ये निर्दयी था। वांग टेंग ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं रहना चाहता था। हा, काली आकृति ने ठहाका लगाया। हालांकि दूसरे पक्ष का स्वर शांत था, लेकिन उसकी आवाज में गुस्से की झलक सुनी जा सकती थी। ये काफी था। धमाका!
वे दोनों आपस में भयंकर युद्ध करते रहे, समय समय पर प्रकट होते और गायब होते रहे। प्रकाश की असंख्य किरणें फिर फूट पड़ीं, मानो संसार के विनाश का दृश्य हो। सभी लोग अचंभित थे, वे इस दृश्य को एकटक देखते रहे। उनके दिल बहुत तनाव में थे। उन्होंने पहले ही कुछ नोटिस कर लिया था। वह आकृति भी उस काले प्रेत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हाँ, एड्स बाय पब फ्यूचर, वह बस एक छाया बनकर रह गया था। यह उसका असली रूप नहीं था। इस स्तर तक अंधेरे भूत से लड़ना उसके लिए आसान नहीं था। सांस उस आकृति के मुंह से आह निकली। उसने अपनी तलवार से काली आकृति को दूर धकेल दिया और पीछे हट गया। मालिक, वांग टेंग गंभीर हो गया। उसे अपने मालिक की ऊर्जा खत्म होती हुई महसूस हो रही थी। वह पहले जैसी शक्तिशाली नहीं थी। काली आकृति को पीछे की ओर फेंक दिया गया और उसके शरीर पर तलवार का घाव दिखाई दिया। डार्क फोर्स बाहर निकली और लगभग बिखर गई, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। तुम सचमुच शक्तिशाली हो। दुर्भाग्य से तुम असली रूप में नहीं हो। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। काली आकृति चुपचाप उस आकृति को घूर रही थी। उसकी आवाज़ में उपहास की झलक थी। हर कोई निराशा में था। वह काला भूत वांग टेंग के मुकाबले में नहीं था, लेकिन वांग टेंग का मालिक अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। वह अब और नहीं टिक सकता था। आशा फिर लुप्त हो गई। मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ से ले जा सकता हूँ। उस व्यक्ति ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह मुड़ा और वांग टेंग की ओर देखने लगा। वांग टेंग ने अपना मुंह खोला। उसे उलझन महसूस हुई। वह तो अकेले ही जा सकता था। उसे खुश और भाग्यशाली महसूस करना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से वह बिल्कुल भी खुश महसूस नहीं कर सका। उसने अपने चारों ओर नज़र घुमाए और सभी परिचित और अपरिचित चेहरों को देखा। लेयान, सांगी, शित्यानफेंग, न्यूरिटियन, रीज, गैब्रियल। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार वे हमेशा के लिए अलग हो जाएं? ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ समझ आ गया है। उनके चेहरों पर निराशा छा गई और उनकी निगाहें उदास हो गईं। कुछ लोग अनिच्छुक थे, कुछ ईर्ष्यालु थे, कुछ को पता नहीं था कि क्या कहें, और कुछ शांत थे। लेकिन उस आकृति की शक्ति को देखकर किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। चल दर, वह मानव आकृति तुरंत वांग टेंग के सामने प्रकट हुई और उसके कंधे को पकड़ लिया। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। उसके सामने का अंतरिक्ष हिंसक रूप से कंपन करने लगा। लहरें फैल गईं और आयामी दरारें साफ हो गईं। रूम भी अलग हो गए। इस स्थान पर एक शक्तिशाली शक्ति हस्तक्षेप कर रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अन्य लोग तो शायद वहां से जाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वांग टेंग के मालिक के लिए यह असंभव नहीं था। भागने की कोशिश कर रहे हो? काले व्यक्ति की आवाज़ ठंडी थी। वह बिजली की गति से भागा। उस व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक रास्ता दिखाई दिया। केवल एक ही व्यक्ति उससे होकर जा सकता था। मैं जाना। उसने वांग टेंग की ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी कोमल आवाज़ वांग टेंग के कानों में पड़ी। फिर वह काली आकृति की ओर मुड़ा और वांग टेंग के सामने खड़ा हो गया। मास्टर, वांग टेंग ने उसे अनियंत्रित रूप से पुकारा। जाओ, इस दिन को याद रखो। जब तुम वापस आओगे तो तुम अंधकार के इस राजा को मार डालोगे। आकृति ने अपना हाथ हिलाया और शांति से कहा। वांग टेंग ने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ता से पीछे मुड़ गया। वह आयामी दरार में कदम रखना चाहता था। हालांकि इस समय धमाका, समय और स्थान की नदी से एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। इसने सभी आवाज़ों को ढक दिया और सभी को इधर उधर देखने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि काली आकृति और वांग टेंग के गुरु भी दंग रह गए। उन्होंने समय और स्थान की लंबी नदी के पीछे देखा। एक अपरिचित ब्रह्मांड दिखाई दिया। ये धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। कोई नहीं जानता था कि यह अतीत था या भविष्य। अनंत प्रकाश ने समय और स्थान की लंबी नदी को रोशन कर दिया। नदी के अंत में एक दरवाजा खुला हुआ लग रहा था। यह एक समय द्वार था। धमाका, अंतरिक्ष कांप उठा और व्यवस्था की जंजीरें उग्रता से नाचने लगीं। वे धड़ाम से दरवाजे की ओर गिरीं। उसी समय अंतरिक्ष से एक अजीब शक्ति उभरी और लहरों की तरह दरवाजे की ओर बढ़ी, उसे खुलने से रोकने की कोशिश कर रही थी। धमाका, लेकिन ये सब व्यर्थ था। रोशनी के बीच ऐसा लग रहा था जैसे कोई द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। इसे रोकना असंभव था। एक भयावह आभा फैल गई और पूरे स्थान को ढक लिया। हर कोई अचंभित था। उनके जबड़े खुले रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। धमाका, एक विस्फोट हुआ और समय और स्थान की लंबी नदी हिंसक रूप से हिल उठी। फिर कुछ बाहर उड़ गया। कमल का फूल। ये कमल का फूल था। 12 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल। कमल के फूल पर एक व्यक्ति पैर मोड़कर बैठा था। उसके लंबे बाल कंधों पर लटके हुए थे और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें हल्की सी बंद थीं, मानो वह गहरी नींद में हो। हालांकि उसकी आभा बहुत डरावनी थी। हालांकि वह चुपचाप बैठा था, फिर भी वह एक देवता की तरह लग रहा था। जिस क्षण वह प्रकट हुआ, अंतरिक्ष ढह गया और समय और स्थान की नदी दब गई। समय और स्थान शांत हो गए और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे।
यह एक यिन यांग मछली में बदल गया। मात्र $1 में विज्ञापन हटा